अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत रियासत के माहीगीरों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। तोपरान में मुनक़दा तकरीब से रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वज़ीर सत्यार्थी राठौड़ ने खानापुर मंडल का किया दौरा। 5वें मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम में लिया हिस्सा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। बीजेपी की खरीदो फरोख्त की कोशिश कभी पूरी नहीं होगी। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। पॉलिसी रेट में इजाफा, घर और गाड़ी की किस्तें महंगी हो जाएंगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में से रोजा मीटिंग के बाद बयान जारी। हर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार होती हैं। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। राजनाथ सिंह ने वियतनाम के वज़ीर दिफा के साथ दो तरफा मीटिंग की। हिंदुस्तान और वियतनाम ने दिफाई शराकत दारी के मुश्तरका विजन दस्तावेज पर किए दस्तखत। यूक्रेन में रूसी फौज के जंगी जराइम पर किताब जल्द जारी की जाएगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। और बरतानिया में 76% लोग ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे से फिक्रमंद। बरतानिया की सरकारी फूड स्टैंडर्ड एजेंसी ने दी रिपोर्ट। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर अब्दाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना में माहीगीरी में जबरदस्त इजाफा हुआ है और माहीगीर बहुत खुश हैं। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने हल्का असेंबली गजवेल के तोपरान में मुनक़दा तक़रीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। रियासती वज़ीर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तमाम आबी ज़राए में मछलियों को मुफ्त छोड़ने की हिदायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात से रियासत में माहीगीरों की आमदनी में जबरदस्त इजाफा हुआ है और वो बहुत खुश हैं। इस दौरान माहीगीरों की जानिब से मानसून के मौसम में कोरामी मछली रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव को पेश की गई। इस मौके पर माहीगीरों ने बताया कि हर साल मार्गा शिरागात्रे के दिन रियासती वज़ीर को कोरामी मछली पेश की जाती है। उन्होंने माहीगीरों की तरक्की के लिए काम करने पर हुकूमत तेलंगाना से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर से मुलाकात करने वालों में शिद्दा कोटेश्वर राव, गुड़पा देविंदर जी, नरसिंह राव जी, संपत और दीगर शामिल हैं। ఇది 10 లక్షల రూపాయలు। ఈ 10 లక్షల రూపాయలు మనం ఏ వ్యాపారం చేసుకోగలుగుతాం? కింద బండు పెట్టి ఈ రోజు ఆ బండు మీకు ఇచ్చినాక ఇక మాకు బండి వచ్చింది, ఇక అయిపోయింది నా పని అనుకుంటే కాదు. ఆ బండిని మీరు ఎట్లా వాడుకోవాలి, దానివల్ల మీకు ఆదాయం ఎట్లా రావాలో చూసుకోవాలి. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒక 2-3 నెలలు అయినాక అడ్డికి పావుసరి బండి అమ్మేద్దాం అంటారు. కానీ ఆ బండి అమ్మేస్తే ఏమైందో తెలుసు కదా, మీ ఇల్లు లేకపోతే మీకు లేని కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి. అది లేదు. రెండోది, దళిత బంధు కార్యక్రమాన్ని ఆ ఫామ్స్ కూడా జాగ్రత్తగా ఇస్తున్నాం. కానీ అక్కడ డివిజన్లలో పోయినాక
నీకు ఫామ్ ఇస్తే నాకేమి ఇస్తావు, నాకు 2 లక్షలు ఇస్తావా 3 లక్షలు ఇస్తావా, సగం సగం చేసుకుందామా, అటువంటి ఏమైనా వస్తే మాత్రం పోలీస్ కేసు పెట్టి లోపలేపిస్తాం. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఏంటి, పేద వాళ్ళకి అది అందాలని చెప్పే ఆలోచన తప్ప ఎవరితో మధ్యవర్తి పైసలు ఏంటి కదా. దయచేసి ఆ పనులు మాత్రం ఎవరు చేయదు. మీకు అన్ని విధాలుగా ఈ ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది. ఈ రోజు కళ్యాణ లక్ష్మి మన బిడ్డ పెళ్ళైతే 1,110,000 ఈ దేశంలో ఇస్తుందా? ఎవడు ఇయ్యడు. అది మన ముఖ్యమంత్రి గారే మన ఆడపిల్ల పెళ్ళైతే కూడా మేనమామ నేనున్నా అని ఇస్తుంది. రెండోది మన బిడ్డలో కోడలో మనమరాలో గర్భవతి అయితే కూడా ప్రభుత్వమే కేసీఆర్ కిట్ అనే కార్యక్రమం పెట్టి वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल सत्यावती राठौर ने खानापुर मंडल का दौरा करके 5वें मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर सत्यावती राठौर ने खानापुर मंडल के बोधारा पीठ देहात में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में 53,35,000 रुपए और धर्माराव पीठ में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में 44,94,000 रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले तरक्याती कामों का आगाज किया। इसी तरह कोतूर देहात में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में 22,84,000 और मिंगलावारी पेट देहात में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में 35,97,000 रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर ZDP की चेयरपर्सन गोंडा ज्योति और MLA पेडी सुदर्शन रेड्डी भी मौजूद थे। నిజంగా ఇది ప్రగతికి గ్రామ ప్రగతికి దోహదం చేస్తుందనేది మనం చూస్తా ఉన్నాం. 5 విడతలుగా 4 విడతలు పూర్తి చేసుకున్నాం. మీ గ్రామం చాలా పెద్దది, మండలంలోనే పెద్ద గ్రామం. మరి గ్రామానికి తగినట్టు ఇప్పటికే నేను అనుకుంటున్నాను, నేను కూడా గతంలో సర్పంచ్గా పనిచేసిన 5 ఏళ్లలో ఒక 5 లక్షలు ఎవరైనా ఇస్తే చాలా గొప్ప. మనకొచ్చే గ్రామ పంచాయతీ నిధులతోని బోర్లు బాగు చేసుకోవటము, మోటార్లు బాగు చేసుకోవటము, పైపులు వేసుకోవటము, ఎక్కడైనా బల్బులు పెట్టుకోవటము, మరి ఇలాంటి పనులే చేసుకోవడానికి మనకు సరిపోకపోయింది. మరి ఈరోజు ఫైనాన్స్ గ్రాంట్ ఎంత వస్తుందో, ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్ ఎంత వస్తుందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా బడ్జెట్ లో అంతే సమానంగా ఇచ్చింది. ప్రతి నెల 369 కోట్ల రూపాయలు గ్రామ పంచాయతీలకు నేరుగా నిధులిచ్చి మరి పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు మీ గ్రామాలకు వచ్చి నిజమైన जिले निर्मल के मधोल हल्का असेंबली के भैंसा टाउन में वाक़ MPDO दफ्तर में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असेंबली विठल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके भैंसा मंडल से ताल्लुक रखने वाले 150 इस्तीफारा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असेंबली विठल रेड्डी ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम गरीब लड़कियों की शादियों के लिए एक नेमत साबित हो रही है, जिसकी मुल्क भर की रियासतों में नजीर नहीं मिलती। इस मौके पर भैंसा मंडल MP कल्पना जाधव, MPDO गंगाधर, मुख्तलिफ देहात के सरपंच भैंसा M सूर्या प्रकाश मौजूद थे। वरंगल कुल जमाती राब्ता कमेटी के सरपरस्त व सदर हजरत सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरो पाशा ने एक एहतजाजी बयान जारी करते हुए कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की शान में गुस्ताखी की जा रही है। यह हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए तकलीफ दे बात है। इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं चंद फिरका परस्त सियासतदान अपने सियासी मुफाद के लिए फिरका परस्त बयानात दे रहे हैं। इन तमाम पर पाबंदी करते हुए दोबारा कोई इस तरह के बयान जारी न करने के लिए हुकूमत हिंद से और खासकर
रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश जाहिर की गई और उन्होंने अपने मजम्मती बयान में कहा कि जो भी फिरका परस्त इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को खराब करने के लिए, बिगाड़ने के लिए ऐसे बयान देते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उन्हें दोबारा इस तरह के बयान ना देने की पाबंदी आयद करें। इस तरह के बेवजह नफरत फैलाने वाले बयान से हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब और प्यार मोहब्बत और आपसी प्यार मोहब्बत में बिगाड़ आ सकती हैं। यहाँ के अमन को खराब किए यहाँ के अवाम को पुरअमन रहने के लिए चाहिए कि इस किस्म के मजहबी मुनाफिरत फैलाने वाले जुमले बयानात ना दें। अगर कोई दे रहे हैं तो उन पर पाबंदी आयद की जाए। तेलंगाना में इलेक्ट्रिक बाइक्स के फटने के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है क्योंकि जिले सिद्दीपेट में इलेक्ट्रिक बाइक फट पड़ी। इस बाइक को चार्जिंग के लिए रखा गया था, ताहम अचानक उसकी बैटरी फट पड़ी जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। इस आग ने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाकये के साथ ही मकान में मौजूद अफराद अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुकामी अफराद ने बताया कि जिले के पेद्दा चौकोड़ इलाके में पी लक्ष्मी नारायण के मकान के सामने बड़ी आवाज के साथ बाइक की बैटरी फट पड़ने का वाकया पेश आया जिसने बाइक को चार्जिंग के लिए लगाया था। इस बात का हनूज पता नहीं चल पाया है कि यह वाकया बैटरी के मसले की वजह से पेश आया या फिर ओवर चार्ज की वजह से यह वाकया पेश आया। शादी से चंद घंटे पहले होने वाली दुल्हन ने खुदकुशी कर ली जिससे सनसनी फैल गई। यह वाकया आंध्र प्रदेश के जिले एल्लूरू में पेश आया। यह शादी जिले के जुजुला कोंटा इलाके में होने वाली थी, ताहम अचानक होने वाली दुल्हन की खुदकुशी से शादी का घर मातम कदा में तब्दील हो गया और इलाके में गम की लहर दौड़ पड़ी। यह शादी बड़ी धूमधाम से होने वाली थी जिसके बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे, ताहम दुल्हन ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि इस होने वाली दुल्हन के साथ ली गई तस्वीर को उसके आशिक ने होने वाले दूल्हे को शादी से चंद घंटे पहले भेजी थी, जिस पर मायूसी के आलम में उस होने वाली दुल्हन ने यह इंतहाई इक़दाम किया। उसके रिश्तेदारों ने मुतालिबा किया कि लड़की की खुदकुशी की वजह बनने वाले लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाते हुए कहा है कि राज्यसभा इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस मुत्तहद है और वो बीजेपी की खरीदो फरोख्त की नाकाम हरकतों को कभी पूरा नहीं होने देंगी। गहलोत ने आज यहां उदयपुर से जयपुर वापसी पर मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने दावा किया कि हमारे तमाम MLA मुत्तहद हैं और हम तीनों सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि MLA हुकूमत बचाने में साथ हैं, ये तो राज्यसभा का इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं। वो कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED को, कभी महकमा इंतखाबात को शिकायत भेज रहे हैं और आखिर में खरीदो फरोख्त में भी फेल हो गए हैं क्योंकि कांग्रेस मुत्तहद है और उनकी हार से ट्रेडिंग की नापाक हरकतें कभी पूरी नहीं होने देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी MPC ने महंगाई पर काबू पाने के लिए मुसलसल दूसरे महीने पॉलिसी शरहों में इजाफा किया है, जिससे आम लोगों के लिए घर, कार और दीगर कर्जों की किस्तों में इजाफा होगा और कर्ज मजीद महंगे हो जाएंगे। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में MPC की सेरोजा मीटिंग के बाद आज जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि यह फैसला मुत्तफिका तौर पर किया गया है। महंगाई और रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने आलमी बेयकीनी में इजाफा किया है और सप्लाई चेन को भी मुतासिर किया है, जिसके बायस दुनिया भर में महंगाई में इजाफा हुआ है। इसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा है। दास ने कहा कि कमेटी ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून साज काउंसिल की 13 सीटों पर आइंदा 20 जून को होने वाले असेंबली के लिए समाजवादी पार्टी SP के सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 उम्मीदवारों ने बुध को पर्चा नामजदगी दाखिल किया। SP ने मौर्य के अलावा जासिम अंसारी और कनौज के साबिक MLA सोबरन सिंह यादव के बेटे मुकुल यादव और शहनवाज खान सुब्बू को भी उम्मीदवार बनाया है। काबिल जिक्र है कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, मुकुल और अंसारी ही SP सदर अखिलेश यादव के साथ नामजदगी करने के लिए असेंबली पहुंचे थे और इसके बाद चौथे उम्मीदवार शहनवाज खान को भी नामजदगी के लिए असेंबली बुलाया गया।
दिल्ली के जामनगर में बुध को एक पार्किंग एरिया में आग लग गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गईं। दिल्ली फायर सर्विस डीएफएस ने कहा है कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। डीएफएस के मुताबिक एक नामालूम शख्स ने इत्तला दी कि मैं तुकुना पार्क की मेट्रो पार्किंग में आग लग गई है। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर रवाना की गई। इस हादसे में कम से कम 10 कारें, 2 स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल, 30 नए ई रिक्शा और 50 पुराने ई रिक्शे जल गए हैं। डीएफएस के डायरेक्टर अतुल ग्रिक ने कहा, आग जामनगर के मेट्रो पार्किंग एरिया में लगी है। आग ने गाड़ियों को अपनी जद में ले लिया, जिससे कई गाड़ियां जल गईं। राजस्थान के सीकर जिले में मोटरसाइकिल के ट्रक की जद में आ जाने से एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ने आज बताया कि उत्तर प्रदेश में नोएडा के विश्वेश्वर सिंह राजपूत, उनकी बेटी श्रुति और बेटा विष्णु सीकर जिले में वाक़ खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के बाद घर वापस आ रहे थे कि अडूनी भाटक के करीब उनकी मोटरसाइकिल मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में तीनों शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 194.43 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 194 करोड़ 43,26,416 वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 5,233 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 28,817 हो गई है। यह मुतासरा मामले का 0.06% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 1.67% तक पहुंच गई हैं। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 3,345 लोगों ने कोविड से निजात पाई है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का इंदिया देते हुए कहा है कि कोई भी सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार होती है। हालिया हलाकतों के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि वादी में लोग, खास तौर पर पंडित बिरादरी के लोग सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मलिया खीर भवानी और अकीदतमंदों की कम तादाद में शिरकत करना इसी डर का नतीजा है। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार बुध के रोज यहानामा निगारों के सवालों के जवाब देते हुए दौरान किया। उन्होंने कहा, हालिया हलाकतों से लोग, खास तौर पर पंडित बिरादरी के लोग सहमे हुए हैं। उनको ट्रांजिट कंपनियों में बंद कर दिया गया है। उनका कहना था कि ऐसे खौफ के माहौल की वजह से ही मेला खीर भवानी में इस साल कम तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। गुज़िश्ता माह के दौरान मौसमी सूरत हाल ज्यादातर दगरगूं रहने के कई बाद रवा माह शुरू होने वाले वादी कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज तेजी हो रही है, जिससे बचने के लिए लोग सयाहती मुकामात का रुख कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद मगर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वादी के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिशें मुतवक्के हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया है कि आने वाला मौसम सरमा आम शहरियों के लिए मुश्किल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन में रूसी फौज की तरफ से किए जाने वाले जराइम के बारे में एक दस्तावेज जल्द ही तशद्दुद की किताब की शक्ल में शाया की जाएगी। मंगल की रात एक वीडियो खिताब में सदर ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से आजादी के बाद यह सबसे मुश्किल मौसम सरमा होने वाला है। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले सर्दियों के मौसम की तैयारी के लिए एक हेडक्वार्टर कायम करने के लिए सरकारी हुकाम और सरकारी तवानाई कंपनियों ने नुमाइंदों से बातचीत की गई है। CNN ने ये इत्तला दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सर्दियों के मौसम में कोयले को जखीरा करने और बिजली की पैदावार के लिए गैस खरीदने का मसला है। इस वक्त हम अपनी गैस और कोयला बैरून मुल्क फरोख्त नहीं करेंगे। तमाम मुल्की मसनूआत को हमारे शहरियों के इस्तेमाल में लाया जाएगा। हिंदुस्तान और वियतनाम ने दिफाई शोबे में ताउन को बढ़ाने और ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दिफाई शिराकतदारी के मुश्तरका विजन दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। दोनों ममालिक ने बाहमी लॉजिस्टिक असिस्टेंस पर मुफाहमत की एक याददाश्त पर भी दस्तखत किए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह वियतनाम के 3 रोजा दौरे पर मंगल को हुनुई पहुंचे, जहां उन्होंने वियतनाम के वजीर दिफा जनरल फान वान ग्यांग के साथ 2 तरफा बातचीत की।
बरतानिया की सरकारी फूड स्टैंडर्ड एजेंसी FSA ने कहा है कि मुल्क में तकरीबन 76% लोग ग़िज़ाई अजनास की बढ़ती हुई कीमतों से फिक्रमंद है। एजेंसी ने मंगल को एक मुताले में कहा, बरतानिया के 4 में से 3 यानी 76% सारिफीन की ग़िज़ाई अजनास की बढ़ रही लागत बुनियादी तशवीशनाक है। तहकीक के मुताबिक फूड बैंक या खैराती इदारों का इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद मार्च 2021 में 9% से बढ़कर मार्च 2022 में 15% हो गई है। एजेंसी ने कहा कि 5 में से 1 बरतानवी शहरी का कहना है कि वो ग़िज़ाई अजनास खरीद नहीं पा रहे हैं या कम खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास ग़िज़ाई अशिया खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वियतनाम के साबिक वजीर सेहत गुएन थान लोंग और हुनुई पीपुल्स कमेटी के साबिक चेयरमैन चोनो गो हॉन को कोविड-19 टेस्ट किट से मुतालिक धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। ये रिपोर्ट वियतनाम की मीडिया ने दी है। मीडिया के मुताबिक वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी ने पीर को दोनों अहदेदारों को बरतरफ करते हुए उन्हें इनके ओहदों से हटा दिया था। वेन एक्सप्रेस न्यूज आउटलेट ने मंगल की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर लोंग पर कोविड-19 टेस्ट किट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर और कीमतों के मद्देनजर अपने ओहदे और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम है। ईरान के तबास सूबे में एक मुसाफिर ट्रेन की खुदाई करने वाली मशीन से टकराने से 17 अफराद की मौत और 50 दीगर जख्मी हो गए। तेहरान टाइम्स के मुताबिक हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे पेश आया। अन्ना खबरनिसा एजेंसी ने तबास के गवर्नर अली अकबर रहीमी के हवाले से बताया है कि सुबह सवेरे हादसे के बाद ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे के बाद इमदादी कारकुन, रेड क्रीसेंट सोसाइटी से वाबस्ता अफराद, इमरजेंसी सर्विस और इमदादी यूनिट्स मौके पर पहुंच गए। हादसे की का अभी तक पता नहीं चल सका है। पाकिस्तान के क्वेटा में बुध को कोजो कौमी शाहरा पर एक मुसाफिरों के खाई में गिरने से कम 18 अफराद हलाक हो गए हैं। डॉन अखबार ने मुकामी एहलकार हाफिज मोहम्मद कासिम के हवाले से बताया है कि वैन लोरा लाई से जॉब के लिए रवाना हुई थी। उन्होंने बताया कि इख्तिराई के करीब गाड़ी पहाड़ी की चोटी से गिर गए और वैन में सवार तमाम 18 अफराद हलाक हो गए। इख्तिराई एक कबायली इलाका है जो एक 572 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हलाक होने वालों में 9 अफराद एक ही खानदान के हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत रियासत के माहीगीरों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। तो प्राण में मुनक़िदा तकरीब से रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वज़ीर सत्यावती राठौड़ ने खानापुर मंडल का किया दौरा। 5वें मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम में लिया हिस्सा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। बीजेपी की खरीदो फरोख्त की कोशिश कभी पूरी नहीं होगी। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। पॉलिसी रेट में इजाफा, घर और गाड़ी की किस्तें महंगी हो जाएंगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में रोजा मीटिंग के बाद बयान जारी। हर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार होती हैं। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। राजनाथ सिंह ने वियतनाम के वज़ीर दिफा के साथ 2 तरफा मीटिंग की। हिंदुस्तान और वियतनाम ने दिफाई शिराकतदारी के मुश्तरका विजन दस्तावेज पर किए दस्तखत। यूक्रेन में रूसी फौज के जंगी जराइम पर किताब जल्द जारी की जाएगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान।
और बरतानिया में 76% लोग ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे से फिक्रमंद। बरतानिया की सरकारी फूड स्टैंडर्ड एजेंसी ने दी रिपोर्ट। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।